अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 5 से 6 साल की बच्ची के लिए पटियाला शलवार, एक जिसे घेर वाली शलवार भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पटियाला शलवार के लिए मैंने 2.5 गज का कपड़ा लिया है, जिसे फोल्ड करके मैंने यहाँ रखा है। शलवार में सबसे पहले बेल्ट को हम अलग करेंगे। कपड़े को सीधा करने के बाद इसमें से हम बेल्ट को हटाएंगे। बेल्ट की टोटल चौड़ाई इस टाइम मेरे पास है 13 इंचज़। 13 इंचज़ पर मार्क करेंगे। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा नेफे का मार्जिन रखकर उसे मार्क करेंगे। मार्क को सीधा करेंगे। ये मार्क सीधा करने के बाद 2 इंच ये एक्स्ट्रा हो गए। इसके बाद 4.5 इंच पर हम मज़ीद मार्क करेंगे लंबाई में। और इन मार्क्स को सीधा कर देंगे। अब बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो अब हम शलवार के पोंचे की कटिंग के लिए शलवार को सीधा रखेंगे। इसके साथ बेल्ट की जो हमने कटिंग की है उसे रखेंगे। बेल्ट के 6 इंचज़ माइनस करेंगे शलवार की लंबाई से। शलवार की यहाँ पर टोटल लेंथ 23 इंचज़ है। 23 इंचज़ पर मार्क करने के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा पोंचे के लिए मार्जिन रखकर उसे मार्क करेंगे। ये मार्क करने के बाद कटिंग कर देंगे। ये शलवार के एक पोंचे की कटिंग हुई है। इसके बाद बाकी कपड़े के ऊपर स्कर्ट के हुए पोंचे को रख के इसकी कटिंग करेंगे। ये मैंने यहाँ इस कपड़े पर जो मैंने पहले कटिंग किया हुआ कपड़ा था, पोंचा जिसे कहेंगे, उसकी कटिंग कर लूँगी। अब ये हमारे पास 2 पोंचे आ चुके हैं। इसके बाद ये जो कपड़ा वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये आसन का एक्स्ट्रा कपड़ा है। इसे यहाँ मैंने फोल्ड करके रखा है। आसन पर निशान लगाने से पहले जो बेल्ट की लेंथ है 6 इंच, इसके बाद आसन की लंबाई 10 इंच है। बेल्ट की 6 इंच माइनस करेंगे 10 इंच में, और यहाँ मैंने 4 इंच पर मार्क किया है। आसन में मैंने 4 इंच पर मार्क किया है। और इसके बाद पोंचे पर हम निशान लगाएंगे, और यहाँ मैंने 5 इंच का पोंचा रखा है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इंची टेप को पोंचे और आसन की जहाँ हमने मार्क किया था वहाँ पर रख के निशान लगा के उसकी कटिंग कर देंगे। शलवार की कटिंग हो चुकी है। बेल्ट, आसन का कपड़ा और शलवार का पोंचा ये कुछ इस तरह दिखाई देंगे। मैंने खोल के रखा है। इसके बाद हम सबसे पहले बेल्ट की सिलाई करेंगे। बेल्ट की साइड्स को जोड़ने के बाद इसके नेफे की मुड़ाई करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से पटियाला शलवार की सिलाई मैं आपको सिखा रही हूँ। इसके बाद नेफे को मोड़ लेंगे। अगर आप चाहें तो आप प्रेस करके भी मोड़ सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ पर बेल्ट बनकर रेडी हो गई है। इसके बाद आसन का जो कपड़ा है इसे शलवार के पोंचे के साथ सिलाई करेंगे। एक साइड पर सिलने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगा। इसके बाद शलवार के दूसरे पोंचे को इसी आसन की एक साइड से जोड़ेंगे। यहाँ पर सिलाई हो चुकी है। ये एक साइड में जोड़ लगने के बाद शलवार कुछ इस तरह दिखाई देती है। इसके बाद जो शलवार का पोंचे का दूसरी साइड है उसे आसन के कपड़े के साथ जोड़ेंगे, और ये सिलने के बाद इस तरह दिखाई देगा। पोंचे पर मैंने बुकरम लगाकर उसे प्रेस कर लिया था। अब इसे पोंचे की सिलाई करते हैं। ये बेल्ट जो हमने रेडी किया था, इसकी दोनों साइड्स पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इसके बाद शलवार को सीधा रखने के बाद शलवार की दोनों साइड्स पर ऊपर की तरफ छोटे छोटे कट लगा लेंगे।
ताकि जब हम प्लीट्स लगाएं तो ये शलवार आगे पीछे ना हो। अब इसी शलवार को सीधा रखेंगे और 4 इंच पर मार्क करेंगे, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, और कट लगा लेंगे। मैंने दोनों साइड्स में इस तरह के कट लगाए हैं और इन्हें कट्स के आगे हम प्लीट्स डालना शुरू करेंगे। इस तरह प्लीट्स लगाते जाएं। आपकी मर्ज़ी, अगर आप चुन डालना चाहें तो आप चुन भी डाल सकती हैं। इसी तरह प्लीट्स डालते जाएं और अगर आप चाहें और अगर आप बिगिनर्स हैं तो हाथ से कच्चा करके तो भी सिलाई कर सकती हैं। तो यहाँ पर आसन की जब फ्रंट की सिलाई होगी, फ्रंट की सिलाई के बाद आप जो दूसरी प्लीट्स लगाएंगे वो बिल्कुल इसके सामने होंगी। वो प्लीट्स, सारी प्लीट्स एक साथ ही नहीं डलेंगी, बीच में जो फ्रंट का हिस्सा आएगा आसन का, उसके बाद प्लीट्स आमने सामने होंगी। अगर आप इस तरह प्लीट्स नहीं डालेंगे तो शलवार की लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी और घेर बिल्कुल भी सही तरह नहीं बैठेगा। और ये मैं दूसरी साइड के भी प्लीट्स लगा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है। जिस तरह मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पहले प्लेट्स एक तरफ आएंगी, फिर आसन की साइड में दूसरी तरफ जो प्लेट्स होंगी वो बिल्कुल इसके सामने होंगी, आमने और सामने प्लेट्स। यहाँ पर प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। रेडी होने के बाद कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। अगर शलवार का घेर बेल्ट से ज़्यादा महसूस हो तो आप शलवार में 2-3 प्लेट्स और डाल सकती हैं, इसको बेल्ट के बराबर करने के लिए। और अगर प्लेट्स कंप्लीट होने के बाद आपको शलवार का घेर कम और बेल्ट ज़्यादा लगे, आप 2-3 प्लेट्स को रिमूव करके बेल्ट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस शलवार को बेल्ट के साथ सिएंगे, बिल्कुल फ्रंट के साथ मिला के इसकी सिलाई की जाएगी। तो चलिए इसे सीना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक भी ज़रूर कर दें। यहाँ पर शलवार और बेल्ट की सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक क्या है। प्लीट्स डलने के बाद शलवार कुछ इस तरह दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। देखिए प्लीट्स बिल्कुल परफेक्ट लगी हैं, बिल्कुल आमने और सामने, दोनों तरफ से, दोनों साइड से एक ही जैसी प्लीट्स लगी हैं। मैं शलवार के पोंचे पर गोटा पट्टी लगा रही हूँ क्योंकि इसके लिए जो मैंने शर्ट डिज़ाइन की है उसमें भी मैंने गोटा वर्क किया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेस लगा सकते हैं। मैंने इस पोंचे पर 2-3 लाइंस लगाई हैं गोटा पट्टी की। वीडियो के एंड में इसकी कमीज़ का डिज़ाइन भी आप देखेंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर मेरे चैनल पर विज़िट करें और जो शर्ट मैंने डिज़ाइन की है उसको ज़रूर देखें। यहाँ पर मेरा पोंचा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम शलवार की फिटिंग की सिलाई करेंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद पोंचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आप इससे इस तरह फोल्ड करेंगे ताकि वो जब शलवार पहनी जाए तो उसकी जो सिलाई वाली जगह है वो बाहर की तरफ नज़र ना आए। इस तरह सिलाई लगाते जाएंगे। आसन को मैंने इसलिए पिन किया है ताकि अगर मैं फुल सिलाई एंड तक लेकर जाऊं तो नीचे जाकर पांचे आगे पीछे या ऊपर नीचे ना हो। इसी तरह दूसरे पांचे को भी मैं एक्स्ट्रा कपड़ा इसका अंदर की तरफ फोल्ड करके उसको सिलाई लगाऊंगी। तो आइए चलते हैं शलवार का फाइनल लुक देखते हैं। हमारी पटियाला शलवार बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। इसकी प्लेट्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। अगर आप इसमें अगर चुन डालना चाहें तो आप डाल सकती हैं। और इसके पांचों पर जो ये गोटा पट्टी लगी है ये भी बहुत प्यारी लग रही है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी लेस इसमें लगा सकते हैं।
ये इस शलवार का फाइनल लुक है। आप अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर बनाएं, बहुत ही प्यारी लुक देती है ये बच्चों पर। 5 से 6 साल की बच्ची के लिए ये शलवार डिज़ाइन की गई। सो हेयर कम्स माई लिटिल मॉडल, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। तो व्यूअर्स, इस शलवार के साथ मैंने ये शर्ट को डिज़ाइन किया है, जो कि मैंने गोटा वर्क से बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।